भारत माता की जय यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अगर पाकिस्तान ने सुन ली तो मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा 1971 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो आज ही हथियार डाल देंगे और अकेले भाटी साहब ही काफ़ी है उस पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि फौज की जरूरत नहीं है। बाड़मेर की धरती के अंदर जो शूरवीर जनहनूद जैसे हुए हैं, ये उन्हीं का धरती है जिस धरती की वजह से हम आप सबके अंदर इतने जोश और जुनून देखते हैं। इंडिया ने किसी दूसरे दुश्मन का आक्रमण किया हो, वो तभी हुआ है जब हमारे को किसी ने छेड़ा या हमारी धरती के ऊपर किसी ने आंख उठा के देखी हो। और जब भी ऐसा मौका हुआ है तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। इस 71 की लड़ाई के अंदर जो लड़ाई सिर्फ 10 दिन के अंदर खत्म हुई थी, ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें 10 दिन के अंदर हमने 2 देशों को विभाजित कर दिया था। और ये पहली बार है कि इसमें किसी भी देश का कोई लालच नहीं था। जैसा कि पहले बताया कि जीतने के बाद भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम बांग्लादेश को भारत बना देते। साथ ही अगर मैं लाइटर नोट पे कहूँ तो भाटी साहब ने जिस तरह का लेक्चर आप लोगों को सुनाया है, जिस तरह से जोश उन्होंने भरा है, अगर ये भारत माता की जय यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अगर पाकिस्तान ने सुन ली तो मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा 1971 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो आज ही हथियार डाल देंगे और अकेले भाटी साहब ही काफ़ी है उस पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि फौज की जरूरत नहीं है। बाड़मेर की धरती के अंदर जो शूरवीर जनहनूद जैसे हुए हैं, ये उन्हीं का धरती है जिस धरती की वजह से हम आप सबके अंदर इतने जोश और जुनून देखते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर, बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर, एनसीसी के बच्चे अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इस 1971 वॉर के बारे में, जिसको आज हम विजय दिवस के नाम से जाना जाता है, कुछ पहली चीजें जो हुई थी इस लड़ाई के अंदर, उन 4-5 चीजों से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। आप लोगों ने 71 वॉर के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। अब मानेकशॉ मूवी भी आ गई है तो आपने वो भी देखी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन ये जैसा कि मेरे से पहले स्पीकर्स ने बोला कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया ने किसी दूसरे दुश्मन का आक्रमण किया हो। वो तभी हुआ है जब हमारे को किसी ने छेड़ा या हमारी धरती के ऊपर किसी ने आंख उठा के देखी हो। और जब भी ऐसा मौका हुआ है तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। इस 71 की लड़ाई के अंदर जो लड़ाई सिर्फ 10 दिन के अंदर खत्म हुई थी, ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें 10 दिन के अंदर हमने 2 देशों को विभाजित कर दिया था। और ये पहली बार है कि इसमें किसी भी देश का कोई लालच नहीं था। जैसा कि पहले बताया कि जीतने के बाद भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम बांग्लादेश को भारत बना देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये लड़ाई एक देश को उसकी आज़ादी, उसके नागरिक को उनका इंडिपेंडेंस और उनके अधिकार को दिलाने की थी। इसीलिए जीतने के बाद भी हमने वो देश बांग्लादेश बनने दिया और उसका भारत का हिस्सा नहीं बनाया। ये हमारी सरकार और हमारी फौज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पहली बार था जिसमें एयरफोर्स, नेवी और जैसे कि बताया गया कि बीएसएफ, हर किसी सर्विसेज ने मिलकर पार्ट लिया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक तरफ वेस्ट में पाकिस्तान था और एक ईस्ट में पाकिस्तान था, बीच में नदी थी और पीछे समुंदर था। तो कोई मतलब नहीं था कि सिर्फ अकेली फौज इस लड़ाई को अंजाम दे पाती। तो ये एक पहली बार ऐसा मौका हुआ था। उसके बाद से ये मौके कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा मौका हुआ था कि देश की जितनी भी शक्ति थी वो एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ी और इसको अंजाम दिया गया। साथ ही जो 92,000 हमने पाकिस्तान के सोल्जर्स को हथियार गिरवाए थे, ये भी पहली बार हुआ कि उनको हमने अपने जवानों से अच्छा ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि ह्यूमन राइट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देना था। और आज अगर वो पाकिस्तान में है तो हमारे ही वजह से है। और वो भी यही बोलते हैं कि काश हम इंडियन आर्मी में होते। तो ये हमारी इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी बात है कि हम जब दुश्मन से लड़ते हैं तो दुश्मनी भी निभाते हैं और दोस्ती भी निभाते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट के हिसाब से हमें उनको सोल्जर की तरह ट्रीट करना था, वो हमने किया। और लास्ट जो ये लड़ाई जीतने के बाद एक फोटोग्राफ आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, जिसमें जनरल जगजीत अरोड़ा और नियाजी खान बैठकर सरेंडर सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं। ये इतिहास में फोटोग्राफ मुझे नहीं लगता किसी और देश के पास होगी।
तो हमारा एक ऐसा देश है जिसके पास ये ऐसी फोटोग्राफ है, और मैं गर्व से कहता हूं कि इस फोटोग्राफ को दिखा कर हम आगे भी अपने देश को इसी तरीके से रक्षा करते रहेंगे। इसके अलावा 1971 के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सबसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, मेरा ये मानना है कि आप लोग हमारी शक्ति हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो जो आपके भाई हैं, जो आपके भाई लोग देश में सेवा कर रहे हैं, या जो आप बहनों का रोल कर रही है, माताओं का रोल कर रही है, मैं सबको शामिल करता हूँ कि आप सबकी वजह से ही फौज है, और फौज की वजह से ही हम पूरा देश है। ये लड़ाई जो 1971 की थी वो जीती इसीलिए गई क्योंकि पूरे देश हमारे साथ था। और जैसा कि भाटी साहब बता रहे थे कि माताएं हमारे लिए दूध, रोटी, सब्जी सब लेकर आती थी, वो तभी संभव है जब ऐसी देशभक्ति के जवान और हमारे देशभक्ति के लोग हमारे सामने बैठे हों। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब मिलकर अपने लिए ताली बजाएं, अपने देशवासियों के लिए बहुत सारी ताली बजाएं। अंत में मैं, मेरे दाहिने बैठे बच्चे जो एनसीसी से हैं और स्कूल से आए हुए हैं और नर्सिंग डिपार्टमेंट से भी हैं, तो मैं इन सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी साहब से बात कर रहा था CO 74 आर्मर्ड रेजिमेंट से, कि आप लोगों के अंदर मैं अपनी झलक देखता हूँ। कुछ समय पहले था, 20 साल पहले मैं उधर बैठता था और मैं एनसीसी में था उस टाइम पे, तो मैं देखता था कभी मुझे इधर आने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इस तरफ आएंगे और देश की सेवा करने का मौका लेंगे। लेकिन इसी सांस में मैं दोबारा एक और बात कहना चाहता हूँ कि देश की सेवा सिर्फ फौज में रह के नहीं होती है। देश की सेवा हर कोई जवान, हर कोई देशवासी अपनी अपनी जगह पे कर रहा है। तो ये मत समझिए कि अगर आपको देश में फौज में आने का मौका नहीं मिला तो आप देश की सेवा नहीं कर रहे हो। चाहे आप मेडिकल हो, आपने वैक्सीन वॉर देख ली है, कोरोना हुआ था तो हमारे सबसे बड़े जो सैनिक थे वो हमारे डॉक्टर्स थे। अगर कुछ और होता है, अगर कैलामिटीज आती है तो हमारे इंजीनियर्स हमारे देश के सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। तो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, मैं आपके माता पिता अगर यहाँ पर है उनसे उम्मीद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि बच्चा जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है उस स्ट्रीम में उसे जाने दिया जाए। देश की सेवा हर स्ट्रीम में की जा सकती है, और इसलिए अपने सपनों का पीछा कीजिए, एक बताए हुए रास्ते पे ना चलिए, जो आपका सपना है उसको पूरा कीजिए और आप सफल होंगे उस चीज के लिए। अंत में